अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा 15 दिवसीय नववर्ष कार्यक्रमों की घोषणा। महिलाओं के लिए होगा भव्य महारी घूमर का आयोजन। पहली बार पिछोला में दिखेगा कयाकिंग एंड कैनोइंग का प्रदर्शन व करतब एवं शहर के प्रमुख चौराहों पर होगा महापुरुषों की प्रतिमाओं का दुग्धाभिषेक और पूजन। सर्व समाज को जोड़ने ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा देगी संस्कार संस्कृति का संदेश। 25,000 शुभकामना संदेश कार्ड देकर देंगे नव संवत्सर की शुभकामनाएं। उदयपुर 18 मार्च। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित नववर्ष के आलोक संस्थान नगर निगम उदयपुर विकास प्राधिकरण सर्व समाज संगठन के साथ 15 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा आज यहां आलोक संस्थान के चित्तमत सभागार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत द्वारा की गई। डॉक्टर कुमावत ने कहा कि अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा पहली बार महिलाओं के लिए महारी घूमर का भव्य आयोजन किया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं के लिए महारी घूमर कार्यक्रम का भव्य आयोजन 22 मार्च 2025 शनिवार को श्रीराम क्रीड़ा मैदान आलोक संस्थान हिरणमगरी सेक्टर -11 उदयपुर में 6:30 बजे भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए समर्पित है ताकि वे अपने पारंपरिक लोक नृत्य लोक वेशभूषा और सांस्कृतिक धरोहर से गहरा जुड़ाव महसूस कर सकें। इस आयोजन की थीम नववर्ष नव ऊर्जा नवहर्ष महारी घूमर में संस्कारों की छांव मातृशक्ति की सजीव आभा निराली रखी गई है। ये थीम भारतीय नववर्ष की सकारात्मक ऊर्जा हमारी सांस्कृतिक विरासत और मातृशक्ति के अद्भुत योगदान को समर्पित है। दिनांक 24 और 25 मार्च को विक्रम विरासत परिक्रमा होगी तथा पुरुषार्थ अभिषेकम और महापुरुष महात्म पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अंतर्गत जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा उदयपुर में लगी हुई है उनका दुग्धाभिषेक कर वहीं पर स्थानीय लोगों के माध्यम से समाजसेवियों का सम्मान किया जाएगा। पेज 1B। महिलाओं को, बुजुर्गों को, परिवारों को और संस्थाओं को और जातिगत समाज की जो संस्था है उन सबको जोड़ने का काम इस 15 दिन के कार्यक्रमों में, जैसे अपने अधिक मास में 15 दिन के कार्यक्रम होते हैं, तो वो एक दृष्टिकोण लेके कि सनातन की परंपराएं फिर से स्थापित और अंत में जाकर जो इसका आधार है नववर्ष, इसका आधार क्या है? नववर्ष है या जो भी हमारे षोडश संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार है कि कर्ण छेदन समिति आज के बाद पूरे वर्ष पर्यंत सनातन संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए अपनी छोटी छोटी गतिविधियां समाज में करता रहेगा। ये घोषणा भी मैं आज आपके बीच सभी पत्रकारों के बीच करता हूं। रही बात कार्यक्रमों की, तो कार्यक्रमों की शुरुआत आज से ही हो जाएगी। जैसे राम मंदिर में होगी जिसके फोटो आप ये देख रहे हैं पीछे पिछले वर्षों के, और फिर एक आमंत्रण यात्रा तो लोगों को, इसके पीछे दृष्टिकोण ये कि हमारे सभी लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, वो लोगों को समाज के बीच में जाए, कैसे निमंत्रण देना है, पीले चावल देने की हमारी संस्कृति है वो भी हम तक पहुंचे। फिर महिलाओं के लिए एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हमने संस्थाओं को भी जोड़ा। देखिए यूनिक हमारे अपना बैनर चलेगा, हमने गुलाब बाग में इस प्रतियोगिता को आयोजित करेंगे। जो लोग बहुत दूर रहते हैं नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन की भी व्यवस्था इस दृष्टि से की है। इसके साथ ही इस बार जो सबसे आकर्षक कार्यक्रम है, इन सारे नए कार्यक्रमों में से एक है महारी घूमर। महिलाओं को इस बार एक मौका मिले वे भारत की परंपराओं से जुड़े, लोक पर्व से जुड़े और लोक परिवेश से जुड़े। आजकल की लड़कियां जीन्स और पैंट पहन के आती तो उसमें तो कोई बात नहीं, आप पहने, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपना जब अवसर मिले तो अपने परिधान पहनकर आए। तो ये हमने कोशिश की कि इस बार महिलाएं जो है वो महारी घूमर में राजस्थानी ड्रेस पहन। हमाशा जैन एकता मंच और बजरंग सेना मेवाड़ मिलकर 24 तारीख को 9 बजे एक कार्यक्रम करेगी। उदय सिंह जी की प्रतिमा पर आलोक हिरणमंगरी और इंटरनेट क्लब मिलकर सायकाल 5 बजे इस अभियान को वहां गति देंगे और दुग्धाभिषेक करके सम्मान करेंगे। हाड़ी रैली पर हमने विप्र महासेना को जोड़ा है। ठीक है, हमने समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का काम किया है। इस बार विप्र महासेना को कार्यक्रम को करेंगे। पन्नाधाय पार्क में जो गोवर्धन विलास है वहां भारत विकास परिषद मेवाड़ इस कार्यक्रम को आयोजित कर। और मेरी बड़ी इच्छा है, मैं जिस संगठन में मैंने प्रस्ताव भेजा है, माननीय प्रधानमंत्री को भी भेजा है, कि देश में 7 नवंबर को, जिस दिन वंदे मातरम लिखा गया था,
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर को पूरे देश को वंदे मातरम शुरू होता है। फिर ये 11 बजे उठना, ये करना, तो ये चिंता का विषय है। इस दृष्टि से ये चेतना जगाने का काम हम इसीलिए कर रहे हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उससे जुड़े, और उसके साथ ही नगर निगम की ओर से हमारा जो 30 नववर्ष पर मुझे वो तिलक की याद आई, तो मैंने यहाँ के कुछ स्कूलों को बोला कि आप लोग निकलिए और बाहर सड़क पर जाकर नववर्ष की शुभकामनाएं देकर तिलक लगाइए, तो बात उठती है तो दूर तलक जाती है। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को जानकर, और सवेरे हम सभी नीम की कोपले, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद खिलाकर सभी को शुभकामनाएं देंगे, और साथ ही हमारा जो हल्दी घाटी की माटी है वो लेकर हम उनमें श्री राम जय राम जय जय राम। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति अपने इस वर्ष के कार्यक्रमों को पखवाड़े के रूप में मना रही है। उसके पीछे मूल भाव ये कि सनातन संस्कृति के उन सभी संस्कारों को और परंपराओं को लोगों को जोड़ने के लिए 18 मार्च से इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे वरुण वंदन से। 19 को घट स्थापना है, 20 तारीख को आमंत्रण यात्रा, 21 तारीख को महिलाओं के लिए रंगोली की प्रतियोगिता, और 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम म्हारी घूमर, जिसमें महिलाएं राजस्थानी परिवेश पहनकर, और यहाँ आलोक श्री राम उद्यान में इस कार्यक्रम का बड़े स्तर पर आयोजन होगा। 23 तारीख को गो गंगा गायत्री का आयोजन दिन में 11 बजे महाकालेश्वर मंदिर। 24 को विक्रम विरासत परिक्रमा, 24 और 25 को, जिसमें सभी मूर्तियों का, उदयपुर में जितनी मूर्तियां महापुरुषों की, उन पर दुग्धाभिषेक, और प्रत्येक स्थान पर 11 वहां के समाज सेवियों का सम्मान हम करेंगे। 26 तारीख को वंदे मातरम और राष्ट्र आराधन बजरंग सेना मेवाड़ और आलोक संस्थान इंटरेक्ट क्लब के साथ हम मिलकर एक बहुत बड़ा आयोजन सूरजपोल पर सायंकाल 5:30 बजे करेंगे। 27 तारीख को कयाकिंग एसोसिएशन कयाकिंग का प्रदर्शन पिछोला झील में करेगा, जो चप्पू वाली नावें होती है छोटी, उनसे, और उदय शाम मंदिर पर हम आरती का आयोजन करेंगे। 28 तारीख को अपना देश अपना वेश पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता, और 29 तारीख को ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा, जिसमें इस बार अमृत जी से हम कुछ लोगों को प्रभु परशुराम और शिव जी का मिलन, और बाइक राइडर्स भी उसमें जुड़ेंगे। और शाम को हम संध्या आरती के साथ विक्रम संवत 2081 को हम विदा करेंगे, और सवेरे 2082 का स्वागत चौराहे पर हल्दी घाटी की माटी से तिलक लगाकर, और नीम, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद देकर, और सायंकाल उल्लास पूर्वक चेती एकम की सवारी निकालकर नगर निगम हमें सहयोग करती है। दूध तलई पर नगर निगम की ओर से भव्य आतिशबाजी का आयोजन होगा। ये मैंने पूरे पखवाड़े के कार्यक्रम आपके बीच रखे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 7 नवंबर को क्या बड़ा करने जा रहे हैं? 7 नवंबर का क्या घोषणा करेंगे? पूरे देश में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति अब आज से ही इस संकल्प के साथ कि 7 नवंबर को वंदे मातरम दिवस पूरा भारत मनाए, इसके लिए अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति प्रयास करेगी, और सरकार से भी निवेदन करेगी कि 7 नवंबर को वंदे मातरम दिवस घोषित किया जाए। आपको पता ही है कि तन मन धन सब लगता है, और आपको एक दो वास्तव निवेदन करो, आप परिवार के लोग हैं, ये हमारा आलोक परिवार है। आज इतने भी स्कूल हैं उदयपुर के अंदर, लेकिन कितने स्कूल कितनी चिंता करते हैं तो आप सबको ध्यान है। इसलिए कहीं न कहीं आलोक परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, और आप सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। जय भारत, जय श्री राम।